नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास में विष्णु पूजा, तुलसी सेवा और दीपदान से सुख समृद्धि मिलती है। प्रतिदिन कथा का पाठ करने से भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में खुशहाली आती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा और दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे रोजाना गंगा और यमुना नदियों तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बनाकर रखती। पति ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह उसके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रखवाकर उसे अपने साथ रख लिया। वह यात्रा पर निकल गया। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां दिखी, जिसमें से एक ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती है। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उसने कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा, पर उसकी माँ से कहे कि वह उसके लिए आटा छानकर रोटी बनाए। लड़की की माँ ने आटा छानना शुरू किया तो मोहरे आटे से निकल आई। यह देखकर वह सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहरे हैं, उनके घर में भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी कर घर ले जाने का निर्णय लिया। ब्राह्मणी को बहू देखकर पहले शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उसने चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके से पानी खत्म नहीं होने दिया। एक दिन आग बुझ गई तो बहू घबराकर पड़ोसन के पास गई, जिसने उसे गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास बहू ससुर का आदर न करने का निर्णय लिया और घर का काम ठीक से नहीं किया। तब सास ससुर ने उससे नाराज होकर 7 कोठों की चाबी उसको दे दी। जब बहू ने कोठे खोले तो वहां अन्न, धन और बर्तन भरे हुए मिले। साथ ही शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी, गंगा, यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा तो वह बोला वह उसका पति है और उसे दरवाजा तभी खोलना जब उसके माता पिता आए। बहू ने उसे सम्मान से सत्कार किया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठे का दरवाजा खोला और उसे वहां देवताओं, पवित्र तुलसी और बहती गंगा यमुना के दर्शन कराए। माँ ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा ली, जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभाई। यह देख दोनों सास ससुर बहुत खुश हुए। यह कथा कार्तिक मास की महत्व बताती है कि किस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान कार्तिक देव की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में कथा सुनना इतना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा बनी रहती है, परिवार में खुशहाली आती है। सभी को रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन में हर पहलू में उन्नति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु।